हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम। क्या दिया है इसके अंदर में, देखो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिया है व्हेन R1 इक्वल टू 1 किलो हम, R2 इज इक्वल टू 1.5 किलो हम, R3 is equal to 2.5 kilo ohm connected in series. Applied voltage of the circuit is 10 volt. Find out total resistance of the circuit. हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। करंट पासेस थ्रू ए सर्किट, सर्किट का करंट कितना है वो मालूम करना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो दिखाना है। और ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, और हमें सर्किट डायग्राम निकालना है। अब आंसर लिखते समय पहले गिवन देख लेते हैं कि R1 इक्वल टू दिया है 1 किलो हम, R2 इक्वल टू दिया है 1.5 किलो हम, R3 इक्वल टू दिया है 2.5 किलो हम, VS इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट। तो फाइंड आउट क्या करेंगे, I फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस RT फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड आउट करना है, और वेरिफिकेशन करना है VT का कि वो टोटल VT आता है या नहीं। अब पहले टोटल रेजिस्टेंस RT निकाल लेते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 है 1 किलो हम, R2 है 1.5 किलो हम, R3 है 2.5 किलो हम, टोटल आ गया 5 किलो हम। अब हमें I फाइंड आउट करना, I इज इक्वल टू हो गया V बाय RT, यहाँ आ गया 10 बाय 5 किलो हम, यहाँ ले लिया 10 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ इसको हमने ओहम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमने क्या किया, डिवाइड किया 10 को 5 से, तो 5 2 जा 10, इसलिए आ गया 2 इंटू, और ये 10⁻³ डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में गया तो ये हो गया 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया एम्पियर। अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिली एम्पियर में। कैसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, तो आपको मालूम है 10⁻³ मिली एम्पियर का 1 एम्पियर होता है। हमने क्या किया, 2 इंटू 10⁻³ जो एम्पियर था उसको मल्टीप्लाइड कर दिया 10⁻³ से, तो 10⁻+3 है, ये -3 या कट हो गया तो हमें मिल गया 2 मिली एम्पियर। अब इसके बाद में हमें देखना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब ये पॉइंट को हम देख लेते, क्या कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज VR1। R1 से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे कहेंगे VR1। VR1 इज इक्वल टू होता है I इंटू R1, तो 2 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो हम, ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे किया था 2 इंटू 10⁻³ इन एम्पियर, तो यहाँ पे हमने एम्पियर में किया, मल्टीप्लाइड कर दिया उसको ओहम में 1 इंटू 10⁻³, तो ये हो गया हमारा 2 वोल्ट। 10⁻³ 10⁻+3 ये कट हो गया तो 2 इंटू 1 हो गया 2 वोल्ट। फिर हमने निकाला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 दैट इज द VR2 इज इक्वल टू I इंटू R2, क्योंकि करंट तो सब रजिस्टर में सेम रहता है, तो 2 मिली एम्पियर इंटू 1.5 किलो हम, तो 2 इंटू 10⁻³ कर दिया, इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड किया 1.5 इंटू 10⁻³ ये ओहम में कन्वर्ट किया, ये दोनों प्लस और ये माइनस कट हो गए तो हमारा हो गया 2 इंटू 1.5, तो ये आ गया हमारा 3 वोल्ट। कैसे करेंगे उसको, 2 इंटू 1.5 इक्वल टू हो जाता है 3.03 वोल्ट, यहाँ पे आपको मिल गया। अब हम देखेंगे VR3। अब हमें VR3 फाइंड आउट करना है, तो हम लेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 दैट इज द VR3, यहाँ हो गया I इंटू R3। I हमारा सेम रहेगा 2 मिली एम्पियर, R3 का वैल्यू है 2.5 किलो हम, हमने इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2.5 इंटू 10⁻³, ये 3 और -3 कट हो गया तो हो गया 2.5 इंटू 2 यानी 5 वोल्ट। तो VT क्या आ गया, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम हमारा चौथा क्वेश्चन था, तो हमने वोल्टेज को वेरीफाई कर लिया कि हर एक वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो टोटल वोल्टेज इतना आ गया। तो अब डायग्राम ड्रॉ करते समय हमने लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 देखो, तो R1 1 किलो ओम का है, R2 जो है 1.5 किलो ओम का है, और R3 जो है 2.5 किलो ओम का है।
रेजिस्टेंस का सिंबल जब भी ड्रॉप करो तो टॉप से स्टार्ट किया तो बॉटम से एंड करो। यहाँ पे देखो टॉप से स्टार्ट किया, बॉटम से एंड किया हमने। और हर एक अब जैसे यहाँ पे टॉप पे स्टार्ट किया, बॉटम से एंड किया, तो यहाँ पे हर एक रजिस्टर हमने निकाला है उस तरह से। अब इसमें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसे कहेंगे IR1, जिसे कहेंगे V1, यानी तो VR1 भी कह सकते हो। यहाँ पे R2 है तो इसे कहेंगे IR2, यहाँ पे उसको VR2 भी कह सकते हो। IR3, यहाँ पे VR3 भी कह सकते हो। सबको हमने वोल्ट मीटर अगर लगाया तो इधर लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हमारा बैटरी का माइनस ये साइड में है, प्लस ये साइड में है। तो यहाँ से जो करंट पास हुआ वो कन्वेंशनल करंट पास हुआ, तो हमारा सब रजिस्टर से सेम ही करंट पास होता है, इसलिए टोटल करंट हमने IT ना दिखा के I दिखाया है, I करंट ही पास होगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम के तरफ ध्यान दो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? इफ अप्लाइड वोल्टेज 12 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 12 ओहम, R2 इज इक्वल टू 8 किलो ओहम, R3 इज इक्वल टू 4 मेगा ओहम कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड IRT वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर R एंड VT। गिवन R1 कितना है 12 ओहम, R2 कितना है 8 किलो ओहम, R3 कितना है 4 मेगा ओहम, VS कितना है 12 वोल्ट। हमारा यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है, RT फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर करना है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल हमने लिया है। रेजिस्टेंस का जो मिनिमम यूनिट है वो 12 ओहम लिया, किलो ओहम में ले लिया 8 किलो ओहम, ये हो गया 4 मेगा ओहम। अब देखो यहाँ पे हम सबको किलो ओहम में बदल लेंगे। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते समय में हमने क्या किया, देखो हम टोटल रेजिस्टेंस जब निकाल रहे थे तो उस समय क्या किया उसको ध्यान से देखो। क्या किया हमने, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये ले लिया। ये हमारा 12 ओहम था, उसको हमने 1000 से, ये देखो 12 डिवाइडेड बाय कर दिया 1000, क्योंकि किलो ओहम में बदलना है। ये ओहम है, ये 12 ओहम है, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 0, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो हमारा आ गया 0.012 किलो ओहम। तो हमने उसको बदल लिया, प्लस कर दिया 8 खुद ही किलो ओम में है। फिर हमारा है 4 मेगा ओम। 4 मेगा ओम का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो कितने जीरो दोगे, 6 जीरो, क्योंकि 1 मेगा ओम में 10 लाख ओम होता है, 1 2 3 4 5 6। और इसको जब देखेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये पहले 10 था तो ये 4 से मल्टीप्लाई दिया हो गया 40 लाख। अब ये 40 लाख में हमें क्या करना है, उसको किलो में बदलना है। 1000 से ये कर दो, तो देखो हमने कट कर दिया सबको, ये कट हो गया तीनों हमारा, तो हमारा आ गया यहाँ पे 40,000 किलो ओहम। और इसलिए हमने यहाँ पे लिया 4000, सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 4000 किलो ओहम आया, तो मैंने ले लिया 4000। अब इसको हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया 4008.012 किलो ओहम। तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर वेरिएबल अलग अलग है, ओहम किलो ओहम और मेगा ओहम में है, तो जो सूटेबल रहा, ओहम में बदलना नहीं सूटेबल था तो हमने उसको किलो ओहम में बदला मिड में। तो ओहम को, ये 12 ओहम को हमने किलो ओहम में बदल लिया, और मेगा ओहम को भी हमने किलो ओहम में बदल लिया। इसको हमने क्या किया, आपको पहले ओहम में करके 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे कितना, आपको यहाँ पे आ गया 4000 किलो ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4008.012 किलो ओहम। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, I इक्वल टू V/RT। तो हमारा आ गया 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4008.012 इंटू 10⁻³ ओहम किया, क्योंकि किलो ओहम को ओहम में करना था। तो हमारा 12 डिवाइडेड बाय 4008.012 आया। ये कैसे आया, 10⁻³ से किया तो ये शिफ्ट हो गया इधर, इसलिए आ गया हमारा 4008.012। फिर हमने 12 से उसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 1/334,001। जब उसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ गया यहाँ पे 0.0000299 एम्पियर। उसको हमने मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 299, इस पे 30 दे दो, क्योंकि हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाइड किया, और तब आप मिली एम्पियर में करोगे तो पॉइंट देखो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 पॉइंट तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद में आ गया हम 8, और यहाँ पे देंगे पॉइंट, तो हमारा आ गया 0.02990।
पॉइंट के बाद ही जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, वो कट हो गया तो हमारा आ गया 0.0299 मिली एम्पियर। ये कहाँ से आया? क्योंकि इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाइड किया मिली एम्पियर में करने के लिए, इसलिए आ गया 0.00299 मिली एम्पियर। अब हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इजकल टू VR1 इजकल टू 1 इंटू R1। तो हमारा करंट है 0.00299 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 12 ओहम कर दिया, तो इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया 0.0358 इंटू 10⁻³ मिली में करेंगे तो आ जाएगा 0.0358 मिली वोल्ट, क्योंकि ये 10⁻³ है, मल्टीप्लाइड कर देंगे 10⁻³ से तो वो दोनों कट जाएगा तो इतना ही आएगा। लेकिन एम्पियर में करेंगे तो देखो हमारा कितना, ये 3 पॉइंट है और ये पॉइंट देखो तो 3 हमारा 7 पॉइंट आ जाएगा, ये 4 है 1 2 3 4 और ये -3 के 3 पॉइंट, तो हमें 7 पॉइंट जाना पड़ेगा बैक। देखो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 0.0000358 वोल्ट। फिर हमने लिया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, यानी उसे कहेंगे VR2, तो I इंटू R2 लिया 0.0029 मिली एम्पियर इंटू 8 किलो ओम। फिर इसको एम्पियर में बदला, इसको हमने ओहम में बदला 10⁻³ और ये दोनों कट गया, दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आ गया 0.02392 वोल्ट। अब उसको हमने क्या किया, मिली वोल्ट में बदलना है तो 10⁻³ से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आ गया 23.92 मिली वोल्ट। अब हमें लेना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 लेंगे तो हमें लेंगे VR3 इंटू I इंटू R3 हमारा मेगा ओम में था तो हमने लिया 0.0299 मिली एम्पियर इंटू 4 मेगा ओम, तो यहाँ पे 0.0299 इंटू 10⁻³ एम्पियर में आ गया और 4 इंटू 10⁻6 कर दिया तो ये आ गया हमारा मेगा ओम में, ये 10⁻6 है, 10⁻6 किया तो अब आ गया 299 इंटू 10⁻5, कहाँ से लाया हमने -5, ये देखो 1 2 3 4 5 है, इसलिए 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻6, ये हमने ले लिया वोल्ट। अब देखो क्या हो जाएगा, ये है 6 और ये हो गया हमारा -5 और -3, तो ये हो गया हमारा 8 में से 6 चला गया तो बच गया हमारा 119 इंटू 10⁻², क्योंकि ये दोनों मिला के -8 हुआ। एग्जैक्टली कितना हो गया वो 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, इसलिए आ गया यहाँ पे 10⁻²। एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, तो यहाँ पे आ गया हमारा 11.96 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, जो वोल्टेज सप्लाई किया उसको वेरीफाई करना है हमको। वेरीफाई करने के लिए हमने VT देखा, VT इक्वल टू हो गया VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, ये आ गया हमारा 0.00358 वोल्ट, ये आ गया हमारा 23.92 मिली वोल्ट और ये आ गया 11.96 वोल्ट। जब सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 पॉइंट आएगा यहाँ पे 11.9839588 वोल्ट, जिसका टोटल हमारा आ गया कितना, अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज आ गया 98 आ गया, तो यानी ये आ गया 11.98 मीन्स ये आ गया 12 वोल्ट। तो हमारा सर्किट यहाँ पे वेरीफाई हो गया। फिर हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, हमें सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो हमने ले लिया यहाँ पे R1, ये R2 R3। R1 से जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो IR1 कहलाएगा, R2 से होगा वो IR2 कहलाएगा, R3 से होगा उसे IR3 कहेंगे। IR1 का मतलब हो गया V1 या VR1 भी कह सकते हो उसको, IR2 का यहाँ पे V2 यानी IR2 भी कह सकते हो, VR2 भी कह सकते हो, IR3 है तो इसे हम VR3 भी कह सकते हैं। साथ में हमने इसको बैटरी कनेक्ट दिया, 12 वोल्ट हमको गिवन था तो ये भी यहाँ पे प्लस है माइनस है, करंट डायरेक्शन हमने कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन दिखाया और इस तरह से यहाँ से करंट को I लिखेंगे, IT नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम करंट पासेस थ्रू द ईच रजिस्टर। और इस प्रकार से हमारा ये बना हुआ है क्या, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो जैसा हमने डायग्राम में दिया है, ये वोल्ट मीटर लगाना प्लस के साइड में, माइनस लगाना माइनस के साइड में, सेकेंड का भी प्लस लगाना माइनस लगाना, थर्ड का भी प्लस और माइनस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का करके दिखाया, कन्वर्सन भी दिखाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको देखिए, देखने के बाद में इसको लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम पैरेलल सर्किट का जो है वो पूरा हम प्रॉब्लम दिखाएंगे अगले वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद।